अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक रज़ा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। ये एक गहरा, उलझा हुआ और मल्टी फेस्टेड इशू है जो कई दिहाइयों से जारी है। आज की वीडियो में मैं इंसानी हमदर्दी की अहमियत पर जोर देते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े डिफरेंट नैरेटिव्स और पर्सपेक्टिव्स के मुतालिक बात करूंगा। फ्रेंड्स, इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए हमें इस कॉन्फ्लिक्ट के हिस्टोरिकल और जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को भी समझना होगा। इसकी इब्तिदा 19वीं सदी के अवाखिर में हुई, जिसमें ज़ायोनिज़्म के क़याम के साथ यहूद दुश्मनी में इजाफा हुआ था। फ्रेंड्स, बरतानवी हुकूमत की तरफ से जारी करदा 1917 के बेल्फोर डिक्लेरेशन में फ़लस्तीन में मौजूद यहूदियों के लिए एक अलग वतन के क़याम की हमायत का इजहार किया गया था। इसकी वजह से फ़लस्तीन के इलाके में यहूदियों की नकल मकानी और आबादकारी में इजाफा हुआ। तहम इसने पहले से मौजूद फ़लस्तीन में अरब आबादी के साथ टेंशन्स को भी पैदा किया, जिन्हें अपनी ज़मीन और पॉलिटिकल राइट्स के खो जाने की फिक्र थी। फ्रेंड्स, गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान कॉन्फ्लिक्ट्स और जंगों के एक ना ख़त्म होने वाले सिलसिले ने इसराइल फ़लस्तीन के मंजरनामे को तश्कील दिया। सन 1948 की अरब इसराइल जंग का खात्मा इसराइल की रियासत के क़याम की सूरत में निकला, और दूसरी तरफ इस जंग का खात्मा बड़े पैमाने पर बेघर होने वाले फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों की आबादियों की तख्लीक की सूरत में निकला। सन 1967 में जारी रहने वाली 6 रोज़ा जंग और 1973 में लड़ी जाने वाली जंग समेत बाद में रोनमा होने वाली जंगों ने दोनों फरीकों को मज़ीद उलझा दिया। फ्रेंड्स, यहाँ ये तस्लीम करना भी बहुत ज़रूरी है कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के नतीजे में इसराइलियों और फ़लस्तीनियों दोनों को बेपनाह नुकसान पहुँचा है। दोनों तरफ के शहरियों ने तशद्दुद, सदमे और नकल मकानी को बर्दाश्त किया है। इंसानी हमदर्दी को फ़रोग़ देने के लिए इस ह्यूमन एलिमेंट पर जोर देना और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मौजूदा इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट मुख्तलिफ नैरेटिव्स और पर्सपेक्टिव्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को उजागर करता है। इसराइल के हामी तारीखी और मजहबी ताल्लुकात को उजागर करते हुए यहूदियों के अलग वतन के तौर पर अपने वजूद के हक़ की दलील देते हैं। इसके अलावा यहूदी लोग सदियों के जुल्म और सितम के बाद एक महफूज रियासत के क़याम की ज़रूरत को भी उजागर करते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अपने हकूक़, ख़ास तौर पर अपने हक़ के खुद इरादियत और अपनी अलग रियासत के क़याम के हक़ की वकालत करते हैं। वो बेदखली, नकल मकानी और अपनी नकलो हरकत और वसाइल तक रसाई पर पाबंदियों की शिकायत का इजहार भी करते हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों नैरेटिव्स को समझने के लिए हमें इस कॉन्फ्लिक्ट के तारीखी और मौजूदा हक़ाइक़ का तनकीदी जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल और फ़लस्तीन के सही या गलत होने का सवाल नहीं है, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट डीप बिलीफ्स, एस्पिरेशंस और आइडेंटिटीज़ का क्लैश है। फ्रेंड्स, एक ग्लोबल सिटीज़न होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम डाइवर्स पर्सपेक्टिव को तलाश करें, खुद को रिस्पेक्टफुल डायलॉग में एंगेज करें और इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करें, रिलायबल सोर्सेज तक रसाई हासिल करें, दोनों साइड्स के स्कॉलर्स और एक्टिविस्ट के साथ खुद को एंगेज करें और दोनों साइड्स के मुतासिरा अफराद के जिंदा तजर्बात का मुशाहिदा करने के लिए इस खित्ते का दौरा करें। फ्रेंड्स, इंसानी हमदर्दी और खुले जहन के साथ इसराइल और फ़लस्तीनी अवाम दोनों के लिए इंसाफ के अज़्म को अपना कर ही हम एक जामे और हमदर्द दुनिया के क़याम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। बामानी बातचीत और अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए ही हम इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के पुरअमन हल की राह हमवार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट डीपली रूटेड इशू है जो हमारी तवज्जो, इंसानी हमदर्दी और आलमी सतह पर हमारी एंगेजमेंट का मुतकाज़ी है।
इंसानी हमदर्दी के लिए कोशिश करने, डाइवर्स व्यू पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने और इस कॉन्फ्लिक्ट के पुरअमन हल की वकालत करने से ही हम ऐसे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकते हैं जहां इसराइली और फ़लस्तीनी दोनों अमन और खुशहाली के साथ रह सकते हैं। फ्रेंड्स, याद रखें, जंगें कभी डीपली रूटेड कॉन्फ्लिक्ट्स का हल नहीं होती और जंगें हमेशा नफरत को बढ़ावा देती हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में हमें इंसानियत का साथ देना चाहिए जो दोनों तरफ आबाद है और अमन का फ़रोग चाहती है, और दोनों तरफ मौजूद शिद्दत पसंदों को कंडेम करना चाहिए जो इंसानियत का कत्लेआम जारी रखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।